नल पुराण इतिहास के 96वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम वीडियो आरंभ करने से पहले प्रतिदिन हमारे किसी ना किसी एक सब्सक्राइबर का कमेंट प्रसारित करते हैं और आज भी मैंने एक कमेंट प्रसारण के लिए लिया है और उन महान सब्सक्राइबर का नाम है श्रीमान करण सिंह चौहान। जिला झुंझुनू राजस्थान के रहने वाले हैं और वो लिखते हैं, गुरुजी जय श्री राम। गुरुजी, मैं आपके सभी चैनलों को देखता हूं। मैं आपके जितने भी चैनल हैं उन सब पर वीडियो देखता हूं। मैंने आपका नल पुराण बहुत ध्यान से सुना। उसके 1 से लेकर के 95 तक के सभी एपिसोड मैंने देखे हैं। तो देखिए श्रीमान चौहान साहब, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आप जैसे विद्वानों का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान नल पुराण इतिहास के 95वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 95वें एपिसोड में मैंने बताया था कि लाखा बंजारा नरवरगढ़ का रहने वाला था और वो राजा बुध के दरबार में पहुंच जाता है। राजा बुध ने उसे बताया कि ये कोई बिजली नहीं चमक रही थी, कोई बीजरा नहीं हो रहा था, ये तो मेरी लड़की मरवन दिखनी चीर को ओढ़ करके छत पर खड़ी हुई थी। तब आपको वो दिखनी चीर दिखाई दी, उसकी चमक दिखाई दी। देखिए श्रोताओं, अब तो लाखा बंजारा कहने लगा कि देखिए राजन, तुम्हारी पुत्री हमारे महाराज नल की पुत्र वधू है और हमारी पुत्री के समान है। हे महाराज, मैं वह दिखनी चीर देखना चाहता हूं जिसको हमारे राजा नल ने जब उन पर 12 साल की औखा पड़ी थी उस समय विवाह किया और ऐसी अनमोल साड़ी उपहार में चढ़ाई। हे राजन, मैं वह साड़ी देखना चाहता हूं, उस चीर को देखना चाहता हूं। महाराज बुध कहने लगे, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, मैं आपको वह दिखनी चीर दिखवा देता हूं। अब श्रोताओं उधर सुनिए। मरवन का मन निराश हो गया, उदास हो गया कि अब मुझे मेरे पति देव ले जाने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्यागूंगी। मरने का निश्चय कर रही है। दिखनी चीर थी, उस दिखनी चीर को उतारा और दिखनी चीर पर अपना एक बहुत शानदार खूबसूरत फोटो बना दिया उस साड़ी पर जो दिखनी चीर थी उस पर, और सोच रही है कि ये साड़ी जो मेरे ससुर ने चढ़ाई थी मेरे विवाह के समय, इस साड़ी को मैं रख दूंगी और आगे आने वाली पीढ़ियां ये देखेंगी कि महाराज नल ऐसे हुए थे जिन्होंने अपने पुत्र का विवाह किया और विवाह करने के बाद अपनी पुत्र वधू को नहीं लेकर के आई। वो पीहर में ही रही और अपने पति के वियोग में उसने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए श्रोताओं, आपको बताना चाहूंगा कि मारू बहुत बड़ी सतवंती थी। मारू के समान सतवंती इस दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं थी। आपने सुना होगा, मारवाड़ में तो आज भी ढोला मारूरा दुहा नाम से प्रसिद्ध लोक कथाएं प्रचलित हैं। ये वही मारू है, पिंगुल नरेश की पुत्री, राजा नल की पुत्र वधू, और जितनी वह सतवंती थी उससे कहीं अधिक सुंदर भी थी। उसके समान सुंदर स्वयं रानी दमयंती भी नहीं थी। राजा भीम की पुत्री जिसको विवाह करने के लिए देवराज इंद्र आए थे, वह स्वयं दमयंती भी इतनी सुंदर नहीं थी जितनी मरवन सुंदर थी। बहुत सुंदर लड़की थी राजा बुध भाटी की। श्रोताओं, वह चित्रकारी कर रही है उस साड़ी पर, उस दिखनी चीर पर, और इधर महाराज बुध के साथ लाखा बंजारा उस दिखनी चीर को देखने के लिए महल की तरफ आ रहे हैं। जब लाखा बंजारा महल में आ रहा था तो महाराज नल ने अपना एक सेवक भेजा और अपनी लड़की से कहलवा दिया कि नरवरगढ़ का एक लाखा बंजारा
बेटी तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारी वो देखनी चीर देखना चाहता है। जब नरवरगढ़ के लाखा बंजारे का नाम मारू ने सुना तो मारू ने एक दूसरी साड़ी पहन ली। और देखिए श्रोताओं, वास्तविकता तो यह थी कि हमारे भारत में, हमारा भारत इसीलिए तो जाना जाता है, लाज और शर्म ये दोनों चीज उस समय मौजूद थी। मरवन ने घूंघट निकाला। घूंघट कहते हैं लाज को, स्त्रियां घूंघट काटती हैं अपने ससुराल के जो पक्ष के आदमी होते हैं उनसे। उसने घूंघट निकाला। घूंघट निकाल करके नीचे बैठ गई, धरती पर बैठ गई और कह दिया कि भिजवा दिया जाए लाखा बंजारा को। देखिए श्रोताओं, महाराज बुद्ध लाखा बंजारे को लेकर के अपनी पुत्री के महल में पहुंचे, जहां पुत्री ने पहले से ही अपने पिताजी के लिए और लाखा बंजारे के लिए बैठने को 2 सोने के मूड़ा डलवा रखे थे। हे श्रोताओं, राजा बुद्ध लाखा बंजारे से कहने लगे कि देखिए बंजारे, तुम ऐसा करो, मरवन से बातें कर सकते हो और मैं राजकाज का कार्य संभाल रहा हूं, मुझे जाना है। लाखा बंजारा मरवन के महल में बैठा हुआ है, मरवन दूर बैठी हुई है और घूंघट जिससे कोई भी शरीर का अंग दिखाई नहीं दे ऐसा निकला हुआ है, उंगली तक भी दिखाई नहीं दे। देखिए श्रोताओं, वो जमाना था। आज विदेशी और पाश्चात्य प्रभाव हमारे देश पर हावी है। जब तक आपको एक और विशेष बात बताना चाहूंगा, नारी तब तक ही नारी रहती है, तब तक ही अच्छी मानी जाती है जब तक वह घूंघट में मौजूद रहती है, जो जिसके शर्म है, जिसका शरीर ढका हुआ है। और वर्तमान समय को तो आप देख ही रहे हैं। हे श्रोताओं, ये पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है। वेश बदल गया, पहनने के लिए कुछ रहा ही नहीं। तुलसीदास जी तो पहले ही लिख गए थे कि महिलाओं के आभूषण केस रह जाएंगे, और वो समय आज चल रहा है। खो दिया उस मान मर्यादा को, उस लाज शर्म को। मरवन वहां बैठी हुई है और अपना संपूर्ण शरीर ढके हुए है ताकि लाखा बंजारे को एक उंगली भी दिखाई नहीं दे जाए। हे श्रोताओं, लाखा बंजारा कहने लगा, बेटी तू मेरी धर्म की पुत्री है, पर तेरी चित्रकारी देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं। तू बहुत बड़ी चित्रकार है। यही वो दिखनी चीर है जो हमारे महाराज ने चढ़ाई थी विवाह के समय। मैं इसे देखने के लिए लालायत था। तो मारू कहने लगी, पिताजी मैं ये दिखनी चीर दिखाई नहीं रही हूं, तुम इसे ले जाओ और इसे ले जा करके मेरे ससुर और मेरी सास दमयंती को इसे देना और उनसे कहना ये तुम्हारी वही दिखनी चीर है जो तुमने तुम्हारे पुत्र ढोल कुमार का विवाह किया था उस समय चढ़ाई थी, और मैं अपने प्राण त्याग रही हूं। मुझे यहां पीहर में रहते रहते बहुत समय हो गया और यहां भी मुझे नाम धरने लगे हैं कि राजा की लड़की मरवन पीहर में रहती है। इसलिए हे पिताजी, अब मैं अधिक समय तक जीना नहीं चाहती। ये दिखनी चीर तुम्हारे महाराज को सौंपना और महाराज से कहना कि मरवन का क्या खोट है, उसने क्या गलत किया जो उसे उसकी सजा मिल रही है। लाखा बंजारा मरवन से कहने लगा, बेटी तुझे रोने की आवश्यकता नहीं है, तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं तू मरेगी नहीं। मुझे पहले इस बात का वचन दे। मैं जा रहा हूं, सीधा महाराज के दरबार में जाऊंगा और महाराज से कहूंगा कि राजन, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं होता। एक नारी जिसके साथ तुमने अपने पुत्र का विवाह किया था और उसको पीहर में छोड़ रखा है, ये तो तुम्हारा क्षत्रापन नहीं है। मैं स्वयं महाराज नल के दरबार में जाऊंगा और तुम्हारी सास दमयंती से जाकर के कहूंगा। देखिए श्रोताओं, जब मारू ने ये बात सुनी तो मारू को कुछ तसल्ली आई। मारू सोचने लगी कि हो सकता है ये बंजारा मेरा काम कर दे और ये सूचना मेरे पति ढोल कुमार तक पहुंच जाए। हे श्रोताओं,
लाखा बंजारा मरवन को समझाता है कि तुझे भगवान शंकर की सौगंध है, जब तक मैं लौट करके नहीं आऊं पुत्री तब तक तो आत्महत्या नहीं करेगी, तो अपना शरीर नहीं छोड़ेगी। हे श्रोताओ, मरवन भी कह देती है लाखा बंजारे से कि देखिए दादा, यदि तुमने मेरा संदेश मेरे ससुर, मेरे पति और मेरी सास को नहीं पहुंचाया तो आप अब की बार लौट करके आएंगे, तब तक आपको जीवित नहीं मिलूंगी। श्रोताओं, मरवन उस फोटो सहित जिसमें अपना चित्र बनाया था, सुंदर सा फोटो था, जिसे देख करके कामदेव की पत्नी रति भी लज्जित हो जाती थी। वह सुंदर फोटो उस साड़ी में बना हुआ है और उस दिखनी चीर को लाखा बंजारे को दे दिया। श्रोताओं, लाखा बंजारा उस दिखनी चीर को, उस दिखनी साड़ी को रखता है अपने पास बड़े सुरक्षा इंतजामों में और चल देता है उसे लेकर के महाराज बुद्ध के दरबार में। महाराज बुद्ध के दरबार में आया। महाराज बुद्ध से कहा कि राजन, अब की बार मैं आपकी पुत्री का गौना अवश्य करवा दूंगा। राजा बुद्ध कहने लगे कि लाखा, मुझे ये दिखाई नहीं देता, तुम्हारे महाराज तो बड़े प्रतापी थे, बड़े बड़े दैत्यों से नहीं डरे, बड़े बड़े दानों को हराया, लेकिन अब ना जाने उनका छत्रापन कहां सो गया। वह अपने पुत्र मोह में फंस गए। अपनी पुत्र की मौत के कारण वो अपनी पुत्र वधू का गौना करना तक भूल गए। देखिए श्रोताओं, राजा बुद्ध भाटी ने भी लाखा बंजारे को एक पत्र दे दिया और उस पत्र में बुद्ध भाटी ने लिख दिया कि महाराज नल, आप अपने पुत्र को भेज करके हमारी पुत्री का गौना करके ले जाइए। उस पत्र को और उस साड़ी को लेकर के, उस दिखनी चीर को लेकर के लाखा बंजारा चल देता है। श्रोताओं, लाखा बंजारे को 750 कोस दूर था पिंगोलगढ़ से नरवरगढ़, काफी दूरी पर था। चल देता है लाखा बंजारा और कई दिनों का सफर करके नरवरगढ़ आ जाता है। नरवरगढ़ आया। नरवरगढ़ आते ही विचार किया कि आज मैं महाराज के पास स्वयं जाऊंगा इस दिखनी चीर को लेकर के। देखिए श्रोताओं, दिखनी चीर और उस पत्र को लेकर के लाखा बंजारा चल देता है महाराज नल के पास। राजा नल ने उस समय दरबार बंद कर दिया था और अपनी रानी के महल में आ गए थे। रानी दमयंती के कक्ष में बैठे हुए थे। लाखा बंजारे ने महाराज नल से मिलने की इच्छा व्यक्त की तो महाराज ने उसे अपने कक्ष में बुलवा लिया। वहीं रानी दमयंती भी बैठी हुई थी। हे श्रोताओं, लाखा बंजारे ने वह दिखनी चीर सौंप दी महाराज नल को जाकर के। महाराज नल से कहा कि राजन, ये तुम्हारी पुत्र वधू ने रो रो करके बुरा हाल कर लिया है और अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है। हे राजन, उसने ये तुम्हारी चढ़ाई हुई दिखनी चीर तुम्हें वापस भेजी है कि जाकर के इसे मेरे सास और मेरे ससुर को दे देना और मुझे ये बताएं कि मैं किस कारण से दोषी हूं, मुझे क्यों ले जाना नहीं चाहते। देखिए श्रोताओं, और राजा बुद्ध का वह पत्र जिसमें राजा बुद्ध ने महाराज नल के लिए प्रणाम लिखा और कुशल कुशलात लिखी थी और अपनी पुत्री के गौने के लिए लिखा था। उस पत्र को राजा नल ने पढ़ा और उस दिखनी चीर को देखा तो लाखा बंजारे पर नग्न तेग लेकर के राजा नल क्रोधित हो गए। कहने लगे, दुष्ट बंजारे, तू क्या इस राजकुल को नष्ट करना चाहता है? तू क्या इस कुल को डुबाना चाहता है? बंजारा घबरा गया कि क्यों महाराज, तू नहीं जानता कि जब मैंने लखियावन को जीता था उस समय दाने कैद करके लाया था मैं, मेरे साथ दाने आए थे और उन दानों में से मैंने एक दाने को पिंगुलगढ़ के मुख्य दरवाजे में चिनवा दिया। उस दाने ने मुझे श्राप दिया कि राजन, जिस दिन तेरा पुत्र गौना करने के लिए आएगा मैं उस दिन उसके ऊपर गिरूंगा और उसे मार दूंगा। तू क्या इस राज्य को नष्ट करना चाहता है? देखिए श्रोताओं, राजा नल ने लाखा बंजारे को फटकार करके भगा दिया। कह दिया कि तू यहां से भाग जा यदि जीवित रहना चाहता है तो। श्रोताओं, लाखा बंजारा भी वहां से चला जाता है।
उस दिखनी चीर को और पत्र को छोड़ जाता है और राजा नल लाखा बंजारे को फटकार करके भगा देते हैं। अब देखिए श्रोताओं, अब रानी दमयंती और राजा नल उस दिखनी चीर को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं अपने पुराने समय को, वह समय जब पिंगुलगढ़ में बिताया था, रजधन तेली के यहां। हे श्रोताओं, उसे सोच सोच करके दमयंती और राजा नल व्याकुल हो रहे हैं। दमयंती कहने लगी कि हे महाराज, इस लड़की का क्या दोष है, इसका तो हमने विवाह किया था। हे राजन, तुम कैसे छत्री हो कि एक मौत के डर से अपनी भ्राता, अपनी ब्याही हुई नारी को तुमने पीहर में छोड़ दिया और उसे लाना तक भूल गए और अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर लिया। ये तो महाराजाओं को शोभा नहीं देता। हे श्रोताओं, राजा नल दमयंती की बातों को चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए सुन रहे हैं। दमयंती कह रही है कि महाराज, आपने ही ये बीज बोया था। मैं आपसे मना कर रही थी कि आप इस दाने की हत्या ना करें, इस दाने को नहीं मरवाएं। मरवाए तो वैसे मरवा दीजिए, इसे जीवित दीवार में नहीं चिनवाएं। आपने तो दरवाजे में दाने को चिनवा दिया। हे राजन, उसी दरवाजे ने जो गौना था, उस गौने के साये को बिगाड़ दिया, उस गौने के शुभ मुहूर्त को खराब कर दिया और आप डर गए। आप जैसा छत्री भयभीत हो गया। ये बातें दोनों में चल रही थी श्रोताओं। अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि वह लाखा बंजारा जिस दिन उस दिखनी चीर को राजा नल और रानी दमयंती को देने आया था, उस दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन रेवा रानी अपने पति की लंबी आयु चाहने के लिए व्रत रहा करती थी, उपवास किया करती थी। हे श्रोताओं, जिस दिन रेवा रानी व्रत रहती थी, उपवास करती थी, उस दिन ढोल कुंवर को दारू नहीं पिलाती थी, मदिरापान नहीं कराती थी, क्योंकि वह स्वयं व्रत रहती थी, ईश्वर की पूजा किया करती थी। हे श्रोताओं, अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात यह है कि ढोल कुंवर ने मदिरापान नहीं किया तो ढोल कुंवर के मन में विचार आया। बहुत समय व्यतीत हो गया, क्योंकि रेवा रानी तो उसे प्रतिदिन दारू पिला देती थी और वह दारू पी करके रेवा के महल में आराम से पड़ा रहता था, इसलिए सब कुछ भूल गया। और राजा नल भी यही चाहता था कि मेरे पुत्र को इसकी भनक भी ना पड़े कि उसका विवाह मैंने छोटी सी आयु में कर दिया है। परंतु सौभाग्य की बात थी, मारू का सीधा समय आने वाला था। रानी मरवन का भाग्य भी जोर कर रहा था। तो ढोल कुंवर अपने माता पिता से मिलने की इच्छा लेकर के कि मुझे बहुत दिन हो गए माता पिता के दर्शन करके आता हूं, इस स्त्री ने मुझे अपने बस में कर लिया और ये मुझे दारू पिला देती है और इस महल में रखती है, इसने माता पिता से भी नहीं मिलने दिया। उसका ज्ञान जागृत हो जाता है और वो ये सोचकर कि माँ बाप से मिलना है, चल देता है अपने पिता और माता के कक्ष की तरफ, उस महल की तरफ चल दिया। और उधर रानी दमयंती और राजा नल उस दिखनी चीर को और उस फोटो को अलट पलट करके देख रहे हैं। रानी दमयंती राजा नल से लड़ रही है, तीक्ष्ण और व्यंग बातें कर रही है। देखिए श्रोताओं, उसी समय ढोल कुंवर चला आ रहा है अपने माता पिता से मिलने की इच्छा लेकर के। हे श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन अब मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।